हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ। देखने में बहुत खूबसूरत है, बनाने में उतना ही इजी है। आप समझ गए होंगे कि मैं आपके साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ। हाँ, मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा हेयर बैंड शेयर कर रही हूँ। इसे बिगनर्स आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो में इस फ्लावर हेडबैंड को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अब हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बीच का हिस्सा बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। ये देखिए, इस तरह से ये जो बीच में वूल है, इसको हम इस तरह से क्रोशे पे ले करके दोनों के धागों को टाइट कर देंगे। ये हमारी स्लिप नॉट बन गई है। हम बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 और ये 4 चेन बनाने के बाद पहली वाली चेन में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ये इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम बनाएंगे 6 चेन, 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाने के बाद 3 चेन छोड़ करके 4th वाली चेन में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर हम 6 चेन बनाएंगे और 3 चेन छोड़ करके 4th वाली चेन में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इस तरह की डिज़ाइन बनती जाएगी। यहाँ पर 3 टाइम्स हमने बनाया है, हमें 10 टाइम्स और आप चाहें तो इसे 12 टाइम्स तक बना सकती हैं। अभी मैं इसे बना करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने इस तरह से 12 टाइम्स बूटियाँ बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 टाइम्स बूटियाँ बना ली हैं। अब क्या करना है, अब हमें बनानी है 3 चेन। फ्लावर बनाने के लिए 3 चेन बनाएंगे। फिर ये जो गैप है, ये जो डबल क्रोशिया बनाई है, ये गैप है, यहाँ पर हम बनाएंगे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। ये हो गई 1 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, ये हो गई 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया और ये हो गई 3, ये हो गई 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। ये देखिए, यहाँ पर 4 लूप बने हुए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमें सारे लूप को एक साथ ये इस तरह से ले लेना है। इसके बाद बनाएंगे 4 चेन, 3 और ये 4 चेन बनाने के बाद फिर इसी तरह से हम बनाएंगे 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। ये हो गई 1 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, ये 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, ये 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, 3 ही बनानी है। इसके बाद एक लूप बना करके इन चारों लूप में से इस तरह से निकाल देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे एक चेन। अब दूसरे वाली जो ये गैप दिखाई दे रहा है, उसमें इसी तरह से हम बनाएंगे 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। ये 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये हो गई 3। ये एक लूप लेकर के इन चारों लूप में से निकाल देंगे। फिर बनाएंगे 4 चेन। 4 चेन बनाने के बाद फिर से इसी गैप में हम 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई 1, ये हो गई दूसरी और ये हो गई तीसरी, ये हो गई तीसरी। अब एक नया लूप लेकर के इन चारों लूप में से निकाल लेंगे। इस तरह से हम पूरी रो बनाते चले जाएंगे। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। ये मैंने 12 फ्लावर के ऊपर के हिस्से बना लिए हैं। ये देखिए, इस तरह से लास्ट पर हम आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, पहले हम बनाएंगे एक चेन और उसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे
एक डबल क्रोशिया, फिर हम बनाएंगे 3 चेन, और जिस तरह से इधर बनाए हैं फ्लावर उसी तरह से अब हमें इस साइड में फ्लावर बनाना है। वही 3 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनानी है। ये 1 2 और ये 3 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। फिर हमें बनानी है 4 चेन, फिर इसमें उसी तरह से पहले की तरह एक और बार इसी तरह से 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके बाद एक चेन बना करके अगले वाले गैप में हम फिर से इसी तरह से बनाएंगे, ये इस तरह से। ये इस तरह से पूरी रो हम बनाएंगे। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। यहाँ पर 2 पेटल्स बना लिए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, 3 चेन बनानी है और ये जो शुरुआत है यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। 12 फ्लावर बनाए हैं। अब इन फ्लावर के चारों ओर बॉर्डर बनाना है हमें। बॉर्डर बनाने के लिए हम दूसरे कलर का ऊन लेंगे। ऊन को लेकर के हम ये देखिए यहाँ पर इस तरह से एक लूप ले लेंगे। पहले ये दूसरे कलर के ऊन का एक लूप ले लेंगे और इसके बाद इसको एक चेन बना करके फिक्स कर देंगे। ये एक चेन बना करके इस लूप को फिक्स कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो गैप है यहाँ पर हम 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 इस धागे को लेते हुए बनाएंगे जिसमें ये धागा हाइड हो जाएगा। 1 हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो गैप है यहाँ पर हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। 1 2 ये हो गया 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर एक चेन बनी थी, यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस गैप में 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम जो गैप बना है उसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जहाँ पर 1 चेन बनी हुई है वहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पूरी रो हम इसी तरह से बनाएंगे तो ये हमारा बॉर्डर बन करके तैयार हो जाएगा। अभी मैं दूसरी साइड तक पहुँच करके आपको दिखाती हूँ। अब हम यहाँ लास्ट तक आ गए हैं तो ये जो बीच बीच में ये गैप है यहाँ पर हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। फिर यहाँ पर फिर 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर एक। अब इसी तरह आगे बनाते जाएंगे। गैप में 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ एक चेन बनी है वहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये बॉर्डर पूरा करेंगे। अब यहाँ हम लास्ट तक आ चुके हैं। ये यहाँ पर हम 3 पहले से ही सिंगल क्रोशिया बना चुके हैं। यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया बनानी थी तो 3 सिंगल क्रोशिया हम बना देंगे। 1 2 और ये 3। और इसके बाद पहली जो सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेंगे। एक चेन बना करके धागा कट कर देंगे। आप चाहें तो धागा कट करें और या चाहें तो यहीं से आप 40 चेन बना करके दूरी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं 40 चेन बनाने जा रही हूँ। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। यहाँ हमने 40 चेन बना ली है। इसके बाद 3 चेन और बनाएंगे। 1 2 3 और ये जो 4 वाली चेन है यहाँ पर हम 3
डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया और ये हो गई तीसरी डबल क्रोशिया। फिर 3 चेन बनाएंगे, 2 हो गई और ये तीसरी। 3 चेन बना करके जहाँ से हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाई हैं उसी चेन में हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम 5 टाइम्स बनाएंगे। जैसे कि पेटल बनाइए इसी तरह से 5 टाइम्स बनाएंगे। तो ये 1 डबल क्रोशिया हो गई, ये दूसरी हो गई डबल क्रोशिया और ये हो गई तीसरी डबल क्रोशिया। 3 चेन बना करके और यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अभी मैं आपको 5 पेटल्स बना करके दिखाती हूँ। अब हम लास्ट पेटल बना रहे हैं। 3 चेन बना ली है, इसके बाद हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई पहली डबल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया और ये हो गई तीसरी डबल क्रोशिया। अब हम बनाएंगे 3 चेन और इसके बाद इसी जहाँ पर हमने सब डबल क्रोशिया बनाई है वहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। उसी होल में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। इस धागे को पीछे की ओर हाइड कर देंगे और इसी तरह से दूसरी ओर भी डोरी बना लेंगे और उसमें फूल बना देंगे। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। ये प्यारा सा हेडबैंड बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही खूबसूरत है। इसे आप अपनी बेटी को उसकी बर्थडे पर या डॉटर्स डे पर गिफ्ट कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये हेडबैंड कैसा लगा? मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। आशा कर रही हूँ आपको भी बहुत ही प्यारा लग रहा होगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिजाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।